हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स की न्यू बुक गणित प्रकाश का चैप्टर 3 अ स्टोरी ऑफ नंबर और ये हमारे वीडियो का पार्ट 3 है। स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है आइडिया ऑफ बेस, जिसमें हम इजिप्शियन नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे और फिगर इट आउट में जो क्वेश्चंस हैं वह भी देखेंगे। तो इजिप्शियन नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं और फिगर इट आउट में जो क्वेश्चंस हैं वह भी करेंगे और पेज नंबर 61 एंड 62 इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो आप देखिए कि इजिप्शियन नंबर सिस्टम जो कि 3000 बीसीई में रिटन में पाया गया, 3000 बीसीई में रिटन में इजिप्शियन नंबर सिस्टम जो पाया गया, वह नंबर सिस्टम में कुछ लैंडमार्क नंबर भी थे। जैसे कि आपने रोमन नंबर सिस्टम में पढ़ा कि कुछ लैंडमार्क नंबर थे, वैसे इजिप्शियन नंबर सिस्टम के भी कुछ लैंडमार्क नंबर थे और वह उन लैंडमार्क नंबर को यूज करके काउंटिंग कर रहे थे, एडिशन कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे थे। अब ये इजिप्शियन नंबर सिस्टम को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए कि आपके पास क्या है, एक पेबल है। आपके पास एक पेबल है तो इस पेबल को वन नाम, ये पेबल वन को इंडिकेट करता है। इसी तरह से अगर हमने क्या करा, पेबल को टुगेदर 10 पेबल्स को टुगेदर किया, 10 पेबल्स को टुगेदर कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पेबल्स को टुगेदर करके एक ग्रुप बना लिया, 10 पेबल्स को एक ग्रुप में रख लिया। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? 10 को इंडिकेट कर रहा है। अब इसी तरह से हमने क्या करा, 10 पेबल्स के 10 पेबल्स के 10 पेबल्स के क्या करे, 10 ग्रुप बना दिए। 10 पेबल्स के 10 ग्रुप बना लिए। तो ये किसको इंडिकेट करेगा? 10 पेबल्स के मैंने 10 ग्रुप बना लिए, तो ये किसको इंडिकेट करेगा? ये 100 को इंडिकेट करेगा। अब मैंने क्या करा, 100 पेबल्स के अब मैंने क्या करा, 100 पेबल्स के भी 10 ग्रुप बनाए। 100 पेबल के मैंने 10 ग्रुप बनाए, तो वो किसको इंडिकेट करेगा? 1000 को इंडिकेट करेगा। अब आपकी बुक में एक इमेज दी है, देखिए आपको उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको जो भी समझा रही हूँ, आप उस इमेज पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, आप देखिए कि सबसे पहले इमेज में आपको वन पेबल दिखाया गया है। तो ये वन पेबल जो है, ये वन को इंडिकेट कर रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ कि 10 पेबल्स को टुगेदर किया गया, 10 पेबल्स को आपस में जॉइन करके वन ग्रुप बनाया गया और ये जो वन ग्रुप है ये 10 को इंडिकेट कर रहा है। अब क्या करा, इन 10 पेबल्स को आपस में 10 पेबल्स के 10 ग्रुप बनाए गए। 10 पेबल्स के 10 ग्रुप बनाए गए और ये 10 ग्रुप किसको इंडिकेट कर रहे हैं? 100 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह से अब क्या करा, अब 100 पेबल्स के 10 ग्रुप लिए गए। 100 पेबल्स के 10 ग्रुप लिए गए तो हमें क्या मिल गया? 1000 मिल गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तरह से 10 की पावर को यूज करके नंबर सिस्टम बनाए जा रहे थे। इनके लैंडमार्क नंबर ये जो बना रहे थे उसमें ये 10 की पावर को यूज कर रहे थे। किस तरह से, आप देखिए, इन्होंने 1 के लिए तो क्या करा, 1 को यूज कर लिया। जैसा कि हमने प्रीवियस इमेज में देखा था अभी कि 1 के लिए इन्होंने 1 पेबल यूज किया था, तो 1 के लिए तो इन्होंने 1 1 इस तरह 1 के लिए तो इन्होंने 1 ही यूज किया और उसको इस तरह का सिंबल दिया। 1 को ये इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे। अब इन्होंने क्या करा कि 10 के लिए इन्होंने कुछ इस तरह का सिंबल लिया। 1 के लिए इस तरह का सिंबल, 10 के लिए इन्होंने कुछ इस तरह का सिंबल लिया और उन्होंने क्या करा, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 जिसका मतलब होता है 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है 100। तो इसके लिए इन्होंने कुछ इस टाइप का सिंबल लिया। अब देखिए कि 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब क्या है? 10 इंटू 10 इंटू 10 और इसका ये हो गई 10 की पावर 3 और इसका मतलब क्या होता है? 1000। और इसके लिए इन्होंने कुछ इस तरह का सिंबल लिया। किस तरह का सिंबल लिया? देखिए, इस तरह से एरो बनाया, फिर नीचे इसको इस तरह बनाया और फिर इसमें कुछ एंटीने निकाल दिया इस तरह का। तो 10 की पावर 3 के लिए इन्होंने कुछ इस टाइप का सिंबल लिया। 10 की पावर 4 के लिए इन्होंने 10 को 4 टाइम लिखा, कुछ इस तरह से। ये हो गया 10 की पावर 4। और जब हम
इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 4 टाइम तो हमें क्या मिलेगा 10,000 मिल जाएगा। और इसको उन्होंने कुछ इस टाइप के सिंबल से डिनोट किया है, कुछ बीन्स जैसा फिगर बनाया है और उसपे बीच में कट लगा दिया है। तो आप देखिए कि अगर ये 10 की पावर 4 है, 10,000 को बता रही है तो 10 की पावर 5 किसको बताएगी 1 लाख को, 10 की पावर 6 10 लाख को और 10 की पावर 7 1 करोड़ को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे देखिए कि इन्होंने इस तरह के सिंबल यूज करके अपना नंबर सिस्टम बनाया है। और 10 के लिए इस टाइप का सिंबल है, 10 की पावर 2 के लिए इस तरह का सिंबल, 10 की पावर 3 के लिए इस टाइप का सिंबल, 10 की पावर 4 के लिए ये सिंबल, 10 की पावर 5 के लिए इन्होंने कुछ इस टाइप का सिंबल दिया है इंसेक्ट टाइप का। और देखिए 10 की पावर 6 के लिए ह्यूमन ह्यूमन का फिगर बनाया है और 10 की पावर 7 के लिए सन बनाया है। तो इस तरह के सिंबल से इन्होंने 10 और उसकी पावर्स को रिप्रेजेंट किया और एक तरह से 1 करोड़ तक के नंबर्स इन्होंने बनाए और इन्हीं नंबर्स को यूज करके ये काउंटिंग करते थे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इस तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशन करते थे। अब जैसे रोमन नंबर सिस्टम में हम ग्रेटर नंबर से स्टार्ट करते थे एडिशन करने के लिए, काउंटिंग करने के लिए हम ग्रेटर नंबर से स्टार्ट करते थे, वैसे यहाँ भी एडिशन करने के लिए ग्रेटर नंबर से ही स्टार्ट कर रहे थे ये लोग। देखिए किस तरह से, अब एक एग्जांपल है 324, ये आपके पास नंबर है। अब इसको रोमन नंबर सॉरी इजिप्शियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे ऐड करेंगे आप देखिए। तो सबसे पहले तो आप इस नंबर को एक्सपेंड कर लीजिए। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 100 प्लस 100 प्लस 100 इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको। और बचा क्या 24, 300 को तो मैंने 3 टाइम 100 लिख दिया। अब 24 को मैंने क्या करा 2 टाइम तो 10 लिखा तो बन गया 20 और 4 के लिए मैंने 4 टाइम 1 लिख दिया इस तरह से। ठीक है, 100, 200, 300, 310, 320, फिर 21, 22, 23, 24। अब इस नंबर को हम इजिप्शियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे देखिए 100 के लिए यहाँ पे कुछ इस टाइप का सिंबल है, 100 के लिए ये सिंबल है, फिर अगेन 100 है उसके लिए ये सिंबल है, फिर अगेन 100 है उसके लिए ये सिंबल है। अच्छा 10 के लिए क्या सिंबल है, ये सिंबल है 10 के लिए, क्या है इंग्लिश अल्फाबेट का उल्टा यू समझ लीजिए आप, इस टाइप का सिंबल है। 2 टाइम 10 है, इस तरह का सिंबल है 10 के लिए। और 1 के लिए तो आप देख ही रहे हैं, 1 के लिए जैसा हम 1 बनाते हैं हमारे हिंदू अरेबिक में उसी टाइप से 1 के लिए सिंबल दिया गया है इस तरह से। अब इसको ज्वाइन करके लिख लीजिए। तो 100, 2 टाइम 100, 3 टाइम 100 और फिर इस तरह का सिंबल 2 टाइम 10 और फिर 1 4 टाइम। तो इस तरह से 324 लिखा गया इजिप्शियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब फिगर इट आउट दिए गए हैं आपकी बुक में, वह भी हम देख लेते हैं। फिगर इट आउट देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर इन द इजिप्शियन नंबर सिस्टम। ये जो नंबर्स हैं उनको इजिप्शियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट देखिए 10,458। सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं इस नंबर को। तो सबसे पहले तो आप 10,000 ले लीजिए। अब देखिए अब हम 400 नहीं लेंगे, 400 हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास जो सिंबल है उसमें 400 नहीं है, हमारे पास सिंबल में 100 है तो हम फिर 100 4 टाइम लेंगे, ठीक है ना। तो हम 100 लेंगे 4 टाइम क्योंकि हमारे पास 100 का सिंबल है, 400 का सिंबल हमारे पास नहीं है। अब हम 50 नहीं लेंगे, हम 10 लेंगे 5 टाइम क्योंकि हमारे पास 10 का सिंबल है, 50 का सिंबल हमारे पास नहीं है। तो हम 10 लेंगे, 5 टाइम 3 हो गया और ये 4 हो गया और ये 5 टाइम 10 ले लेंगे। अब हमारे पास 5 का कोई सिंबल नहीं है, 8 का कोई सिंबल नहीं है, लेकिन 1 का सिंबल है तो 1 हम 8 टाइम लेंगे। 1 कितना टाइम लेंगे 8 टाइम ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हमारे पास जो सिंबल है उनको ध्यान में रखते हुए हम एक्सपेंड कर रहे हैं नंबर को। सबसे पहले 10,000, फिर उसके बाद 10,000 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400। 10,400 यहाँ तक हो गया, फिर क्या हुआ 10,410, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58। अब इसे
इजिप्शियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिख लीजिए। 10,000 के लिए क्या सिंबल है भाई? 10,000 10 पे पावर 4 क्या है? 10,000 को रिप्रेजेंट करती है, तो उसके लिए कुछ इस टाइप का सिंबल है, तो आप इस तरह से सिंबल बना लीजिए। ठीक है, ये हो गया 10,000। अब 100 के लिए क्या है? 10 पे पावर 2 जो है वो 100 को रिप्रेजेंट करती है, और उसके लिए इस तरह का सिंबल है। अब 100 कितना टाइम है? 100 है हमारे पास 4 टाइम। ठीक है, तो आप 4 टाइम इस टाइप का सिंबल बना लीजिए, 1 2 3 एंड 4। क्लियर? अब आप देखिए, आपके पास 10 कितना है? 5 टाइम है, और 10 के लिए ये सिंबल है, तो 10 लिख लीजिए आप इस तरह से, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर? अब आप देखिए 8 के लिए तो आपके पास हिंदू न्यूमरल में जो नंबर 1 होता है उस टाइप से ही लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो रहे हैं ये, 3 और 4 5 6 7 8। देखिए इस तरह से बनेगा ये नंबर। एक बार देख लेते हैं कुछ मिस्टेक तो नहीं है। 10,000, फिर 10,000, 100, 200, 300, 400, फिर उसके बाद 410, 20, 30, 40, 50, फिर 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58। तो इस तरह से ये हम इजिप्शियन नंबर सिस्टम में 10,458 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप देखिए 1023 को कैसे लिखेंगे, इसको भी एक्सपेंड कर लीजिए। 1000 10 प्लस 10 और 23 के लिए 1 प्लस 1 प्लस 1। क्लियर हो गया यहाँ तक? 1000 1010 20 21 22 23। अब आप देखिए इसको कैसे लिखेंगे इजिप्शियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। 1000 10 पे पावर 3 जो है वो 1000 को इंडिकेट कर रही है, तो इसका सिंबल क्या है? इस टाइप से है इसका सिंबल। ठीक है, इसका सिंबल कुछ इस तरह से है, तो इसको इस तरह से बना दीजिए। अब ये 1000 हो गया, 10 के लिए क्या सिंबल है? ये सिंबल है, तो इस तरह से सिंबल बना दीजिए। और 1 के लिए तो फिर आपको 3 टाइम इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनानी है 1 के लिए। तो ये हो गया हमारा 10,000 1023। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देख लीजिए, 1000 1010 1020 और 21 22 23। तो 1 एंड 2 पार्ट हो गए, बाकी के पार्ट भी देख लेते हैं। थर्ड और फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं क्वेश्चन 1 का ही। अब 2660 है, तो इस नंबर को एक्सपेंड करिए पहले तो भाई। 2000 तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि हमारे पास 2000 का सिंबल नहीं है। 1000 लिख सकते हैं हम 2 टाइम, तो 1000 हमने 2 टाइम लिख दिया, तो ये हो गया 2000। अब 660 बचा, तो भाई हमारे पास 600 का सिंबल है ना 500 का है, हमारे पास सिर्फ 100 का सिंबल है, तो फिर हमें 100 को 6 टाइम लिखना होगा। तो 3 टाइम ये हो गया, ये 4 टाइम और ये 5 टाइम एंड ये 6 टाइम। 1 2 3 4 5 6। अब 60 बचा है, तो भाई मेरे पास 50 का भी कोई सिंबल नहीं है, तो मुझे यहाँ पे 10 को 6 टाइम लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इन सिंबल को, अब इन नंबर्स को ध्यान में रखते हुए सिंबल यूज कर लीजिए। तो भाई 1000 के लिए क्या सिंबल है? 10 पे पावर 3 जो है वो 1000 को इंडिकेट करती है, तो इस टाइप का सिंबल बनाइए जो बताएगा कि ये हमने 1000 लिखा है। ठीक है, अब देखिए अगेन 1000 है, तो वापस आप इसी तरह का सिंबल बना लीजिए। अब हमने ये 2000 लिख लिया। अब 100 कितना बार है? 1 2 3 4 5 6। 6 टाइम है 100, तो 100 के लिए क्या सिंबल है हमारे पास? ये सिंबल है। 10 की पावर 2 100 को इंडिकेट करती है, तो आप 100 लिखिए 6 टाइम कुछ इस तरह से, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 टाइम हमने क्या लिख लिया? 100 लिख लिया। अब 10 कितना टाइम है भाई? 10 भी 6 टाइम है, और 10 पर का लिए ये सिंबल है, तो ये सिंबल 6 टाइम बनाइए, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए बन गया क्या? 2660, 1000 2000, फिर 2000 100 2000 200 2000 300 2000 400 2500 2600, फिर 2000
610, फिर 620, 630, 640, 650, 660। तो 2660 हमको मिल गया और ये हमारा आंसर हो गया। 5 पार्ट देख लीजिए। अब देखिए कि 784 है, पहले तो इसको एक्सपेंड करना होगा। 700 को 100 7 टाइम लिख के ही एक्सपेंड करना है, क्योंकि हमारे पास 100 का ही सिंबल है, ठीक है। तो 100 को 7 टाइम लिखना पड़ेगा। तो हमने 3 4 टाइम तो लिख लिया, 5 6 और ये 7 टाइम लिख लिया। 1 2 3 4 5 6 7। अब 84 बचा है, तो भाई 80 के लिए भी मुझे 10 टाइम को 8 टाइम 10 लिखना पड़ेगा। तो 3 टाइम तो मैंने लिख लिया है, 4 5 6 7 एंड 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 देख लीजिएगा, वरना आंसर गलत आएगा। और 4 के लिए मुझे क्या है, 1 को 4 टाइम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं को ही तो ध्यान में रखते हुए हम सिंबल यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। अब आप देखिए कि 100 है कितना, 10 पे पावर 2 100 है और इसका सिंबल है ये, और 100 मुझे 7 टाइम लिखना है। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हो गया 700। अब देखिए कि भाई 80 के लिए मैंने 10 यूज किया है 8 टाइम, तो 8 टाइम 10 लिख दीजिए। 1 10 का सिंबल कुछ इन्होंने इस टाइम पर इस तरह से बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 80 हो गया है ना, 780 बन गया। अब 4 के लिए तो आपको इस तरह से लिखना ही है, 1 2 3 4 हो गया। देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं मिस्टेक तो नहीं है कुछ। 100 200 300 400 500 600 700। अब आप देखिए 710 20 30 40 50 60 70 80 780 781 82 83 84। तो 784 ही लिखना था। तो इस तरह से हमने इसके 4 पार्ट तो कर लिए। अब बाकी के पार्ट में नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ आपको। क्वेश्चन 5 और 6 देख लेते हैं। देखिए 1111 है, तो सबसे पहले तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं। सबसे पहले तो 1000 कर लेते हैं। अब 111 बचा, तो उसके लिए 100 कर लेते हैं, 10 प्लस 1 कर लेते हैं। इस तरह से ये एक्सपेंड हो गया। 1000 100 110 111। अब देखिए 1000 के लिए यहाँ क्या सिंबल है, 1000 के लिए यहाँ पे ये सिंबल है। 10 पे पावर 3 1000 को इंडिकेट कर रहा है, तो इस तरह का सिंबल बना लीजिए, ठीक है। इस टाइप का सिंबल बना दिया। 100 के लिए सिंबल क्या है, ये सिंबल है। 10 पे पावर 2 जो है वो 100 का सिंबल है। अब आप देखिए, अब 10 के लिए ये सिंबल है और 1 के लिए हमारे पास ये सिंबल है, ठीक है। तो हो गया 1000 1100 1010 और 1011। ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपके पास 70,707 है। 70,707 है भाई। अब आप देखिए कि यहाँ पे 1000 वाला नंबर है हमारे पास, मतलब 10,000 कहाँ आता है, ये आपका क्या है ये है आपका 10, ये 100, ये 1000, ये 10,000 और ये क्या है 1 लाख, और ये क्या है 10 लाख। तो हमें 1 लाख तो लेना नहीं है, है ना, हमें क्या लेना है 10,000 लेना है। तो 10,000 के लिए हमारे पास ये वाला है, ये बीन्स जैसी शेप जो है वो 10,000 को इंडिकेट करेगी। तो देखिए हमें 10,000 7 टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि 70,000 बनाना है ना हमें। तो देख पहले तो इसको क्या कर दीजिए, 10,000 7 टाइम लीजिए। 1 2 1 2 1 2 हो गया, 3 3 बन गया, 4 5 6 एंड 7, ठीक है। 7 ये 10,000 7 टाइम हो गया, तो ये क्या हो गया 70,000 हो गया। क्लियर। अब क्या बचा 707 बचा,
तो भाई 100 हमें 7 टाइम लेना पड़ेगा, 100 हमें लेना पड़ेगा 7 टाइम, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और भाई ये हो गया 700। अब 7 के लिए हमें क्या करना होगा, 1 लेना होगा 7 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7। अब एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि सिंबल हम इन्हीं नंबर्स को ध्यान में रखते हुए यूज करेंगे। तो देखिए 70,000 बनाना है पहले, तो 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 60,000 और 70,000। अब 707 है तो 100 लेना है 7 टाइम। अब ये 70,000 70,000 100 70,000 100 70,000 200 70,000 300 400 500 600 700 70,000 700 70,000 700 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। अब इन सिंबल्स को यूज करके आप नंबर बना लीजिए। तो 10,000 के लिए क्या सिंबल है हमारे पास, 10,000 के लिए हमारे पास इस तरह का सिंबल है बीन, ठीक है। तो देखिए ये बीन क्या है, 10,000 का सिंबल है और 10,000 मुझे 7 टाइम बनाना है तो मुझे क्या मिल जाएगा, 70,000 मिल जाएगा। 10,000 में 7 टाइम बनाऊंगी तो मुझे 70,000 मिल जाएगा। इस तरह से आप 10,000 7 टाइम बना लीजिए। 10,000 7 टाइम बनाएंगे तो आपको 70,000 मिल जाएगा। इस तरह से कितना हो गया, 3 4 5 हो गया, 6 6 एंड 7, ठीक है। 10,000 7 टाइम बनाया तो 70,000 हो गया। 10 20 30 40 50 60 70। अच्छा अब 700 के लिए हमें 100 बनाना है 7 टाइम। 100 क्या है, ये सिंबल है, 10 रेज़ टू द पावर 2 जो है उसका ये सिंबल है। तो आप इसको इस तरह से बना दीजिए। 2 3 4 5 6 और ये 7। तो देखिए 70,000 70,000 100 70,000 200 300 400 500 600 700। अब देखिए 700 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया 70,707 70,707 हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो क्वेश्चन 1 हो गया है हमारा। क्वेश्चन 2 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 भी देख लेते हैं। व्हाट नंबर्स डू दीज न्यूमरल्स स्टैंड फॉर। यहाँ पे ये जो सिंबल्स दे रखे हैं ये क्या नंबर शो कर रहे हैं ये आपको बताना है। तो ये सिंबल 10 रेज़ टू द पावर 2 को शो करता है, जो 100 है ये सिंबल 10 को शो कर रहा है और ये सिंबल 1 को शो कर रहा है। अब इन्हीं सिंबल को यूज करके हम देखते हैं कि क्या नंबर बनता है। तो देखिए ये सिंबल 2 टाइम है तो आप 100 लिख लीजिए, 2 टाइम 100 प्लस 100 लिख लीजिए। ये सिंबल 6 टाइम है तो आप 10 लिख दीजिए, 6 टाइम 1 2 3 4 5 एंड 6। ये सिंबल 6 टाइम है तो आप 1 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6 1 2 3 4 5 6। और ये सिंबल 1 टाइम है तो 10 लिख दीजिए। क्लियर हो गया ना। जो सिंबल जिस नंबर को इंडिकेट कर रहा है वही सिंबल लिख दिया। 2 टाइम है तो 2 टाइम लिख दिया, 6 टाइम है तो 6 टाइम लिख दिया, या ये 1 6 टाइम था या 1 6 टाइम लिख दिया, फिर अगेन 10 है 10 लिख दिया। अब देख लीजिए कुछ गड़बड़ तो नहीं है भाई, क्योंकि 2 टाइम 100 लिखना था, 6 टाइम 10 लिखना था, 1 2 3 4 5 6 और 6 टाइम 1 लिखना था, 1 2 3 4 5 6 और 1 टाइम 10 अगेन लिखना था। क्योंकि अगर यहाँ गड़बड़ हो गई तो फिर आंसर भी गड़बड़ आएगा, तो चेक कर लेना ही सही रहेगा। अब देखिए 100 200 220 210 100 200 210 20 30 40 50 60, फिर 61 62 63 64 65 66 266 और 266 में 10 ऐड करेंगे तो 276 आपको मिल जाएगा। तो ये सिंबल क्या कह रहे हैं, ये नंबर है 276। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ये सिंबल क्या कहता है, 10 रेज़ टू द पावर 3 जो 1000 को इंडिकेट करती है। ये सिंबल 10 रेज़ टू द पावर 2 जो 100 को इंडिकेट करता है, ये सिंबल 10 को और ये सिंबल 1 को। अब देखिए क्या नंबर बनता है, 1000 4 टाइम है तो 1000 आप 4 टाइम लिख लीजिए, 1
2, 3 एंड 4 टाइम 1000 हो गया। 100 3 टाइम है, 100 3 टाइम लिख लीजिए, 1, 2 एंड 3 टाइम 100 हो गया। फिर 1 2 टाइम है, आप 1 2 टाइम लिख लीजिए। फिर 10 2 टाइम है, आप 10 2 टाइम। क्लियर हो गया ना? जो सिंबल जितना टाइम है उसको उस नंबर को उतना टाइम ही लिख लिया। 4 टाइम 1000 हो गया, 3 टाइम 100 हो गया, फिर 1 2 टाइम हो गया और 10 भी 2 टाइम हो गया। क्या बना? 1000 2000 3000 4000। 4100 4200 4300। 4301 तो 4302, फिर 302 में 10 ऐड करेंगे तो 300 4312, फिर 4322। तो ये क्या बन गया? 4322 बन गया। ऐड करके देख लीजिएगा, यही आएगा। तो क्वेश्चन 2 हमारा हो गया है। तो स्टूडेंट, यहाँ से हमने हमारे इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक था आइडिया ऑफ बेस, वह हमने कंप्लीट किया। साथ में इजिप्शियन नंबर सिस्टम को समझा, इसका जो फर्स्ट पार्ट था इजिप्शियन नंबर सिस्टम उसको समझा, और फिगर इट आउट में जो 2 क्वेश्चन थे वह भी किए। अब हमारे सेकंड वीडियो में हम इजिप्शियन नंबर सिस्टम का जो सेकंड पार्ट है उसे करेंगे। तो स्टूडेंट, आपको चैनल कैसा लग रहा है आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। साथ में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट करेंगे इजिप्शियन नंबर सिस्टम का। लेकिन जाने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि जिस तरह से मैं आपको क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी मैथ्स करा रही हूँ, उसी तरह से मैंने आपके लिए एनसीईआरटी साइंस के कुछ चैप्टर्स बनाए हैं। क्लास 6, 7, 8 से रिलेटेड प्लेलिस्ट तैयार है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, आप उनका लाभ भी ले सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने तैयार किए हैं, आप उनका लाभ भी ले सकते हैं, उनकी भी प्लेलिस्ट तैयार है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।